जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है दोस्तों मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन। मंगल 28 जुलाई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये 13 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे। तकरीबन 45 दिन का पीरियड होता है इनका एक राशि में। अभी ये सिंह राशि में चल रहे हैं और यहाँ पर अंगारक योग बनाए हुए हैं, लेकिन 28 से ये कन्या राशि में आएंगे। अब जब कन्या राशि में आएंगे तो किस तरीके का प्रभाव देंगे? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि मंगल जो है हमारे लिए बेसिकली एनर्जी है। मंगल हमारे जो है बेसिक काम करने वाले ग्रह हैं, आपको करेज देने वाले हैं और एग्रेशन देते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मंगल के थ्रू आती हैं तो ज़रूरी बात है कि आपके एफर्ट बहुत होते हैं, आपके काम करने में बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि मंगल आपके कुंडली में किस राशि के स्वामी हैं, मतलब किस घर के स्वामी हैं और कहाँ पर बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर मंगल मजबूत हैं, जैसे कि 10वें घर में बैठे हों तो 10वें घर में बहुत मजबूत होते हैं, 11वें में बहुत अच्छे होते हैं और बाकी भी, और त्रिशाढ़य हाउस जो होते हैं उनमें ये बहुत अच्छे गिने जाते हैं। जैसे त्रिशाढ़य हाउस हैं 3, 6 और 11, ये घर ऐसे हैं जो कहते हैं कि एफर्ट करो, मेहनत करो और उससे ग्रो करो, क्योंकि उपचय हाउस भी कहते हैं इनको, ग्रोथ के हाउसेस भी कहते हैं। तो इसलिए मंगल की स्थिति इन जगह पर बहुत ही अच्छी रहती है। तो अलग अलग राशियों पर कैसे प्रभाव डालेंगे इस पर चर्चा करेंगे आने वाले जो 45 दिन हैं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं पूरा विवरण, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही में आजकल नया फीचर आया है, आप जब लाइक प्रेस करेंगे तो उसमें एक हाइप का बटन आएगा, वो हाइप को बटन को दबा दीजिए, तो जो कि हमें बहुत ही एक अच्छा प्रोत्साहन मिलता है उससे, और जो है चैनल को ग्रोथ मिलती है। तो आपके सहयोग ज़रूर चाहिए उसमें, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो अब आगे जो है बात करते हैं। कोई भी अगर आपके पास सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, कमेंट हो तो ज़रूर लिख भेजिए, उसका भी उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल का जो राशि परिवर्तन है कन्या राशि में वो कैसा रहेगा। तो मेष राशि से शुरू करेंगे। तो मेष राशि वालों के स्वामी हैं, मूल त्रिकोण राशि मंगल की मेष राशि है और आपके लिए ये गोचर जो है वो छठे घर में होने जा रहा है। छठा घर जैसे मैंने बताया त्रिशाढ़य हाउस है, ये त्रिक हाउस भी है। त्रिक और त्रिशाढ़य में फर्क होता है, लेकिन छठा घर जो है ये दोनों में आता है। तो छठा घर बेसिकली आपका स्ट्रगल है, आपका हिम्मत है, लड़ने की हिम्मत है और उस हिम्मत से ग्रो करने की है। तो यहाँ पर मंगल जो है जैसे ग्रह छठे घर में काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं, आपको स्ट्रगल में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो ये पोजीशन मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, जो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है, ग्रोथ मिलती है। तो यहाँ पर क्योंकि अर्थ का भी भाव है छठा, तो छठा घर, उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये स्थिति है। दूसरा बात करेंगे वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए मंगल जो है देखा जाए तो 12वें और 7वें घर के स्वामी हैं और ये बैठेंगे 5वें घर में। 5वां घर जो कि आपके विवेक का है, आपके जो क्रिएटिविटी होती है उसका है, बच्चों का है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सहायता मिलेगी अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे कि कोई आर्ट के फॉर्म में है, डांस वगैरह में है, उसमें आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स में आपको बहुत आगे हेल्प मिलेगी, आगे बढ़ने के लिए आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और एनर्जी खूब रहेगी। बच्चों के लिए भी ये बहुत ही, मंगल बैठे हो तो आप बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं। जो आप अपने जितने भी
पढ़ाई है या आपके खेल कूद है, उस सब में आपको बहुत मदद मिलती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में मंगल की स्थिति अच्छी है, और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं तो सप्तम भाव के भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे, और 12वें घर के स्वामी हैं तो उस मामले में कुछ खर्चे आपके हो सकते हैं। अब बात करेंगे मंगल का, जैसे मिथुन राशि के लिए देखें तो मिथुन राशि के लिए मंगल जो है वो एक फ्रेंडली साइन नहीं है, क्योंकि एक तो ये आय भाव के स्वामी हैं जो कि त्रिशाढ़े हाउस है, और फिर छठे घर के स्वामी हैं, तो बैठेंगे ये चौथे घर में। चौथा घर देखा जाए तो सुख स्थान गिना जाता है, और सुख में स्थान में क्रूर ग्रह जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अब क्रोध को कंट्रोल करना है। केंद्र स्थान है, ये सुख स्थान है, तो सुख में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी रह सकती है, और माता की सेहत का ध्यान रखना है। बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं वो एफर्ट तो कर पाएंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल वैसे हेल्प करेंगे मेहनत करने में, लेकिन फिर भी अपना फोकस बना के रखना पड़ेगा। तो ये स्थिति है मिथुन राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो है वो योग कारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि ये दशम और पंचम भाव के स्वामी बन जाते हैं। एक त्रिकोण है और एक केंद्र स्थान है, और ये बैठेंगे तीसरे घर में जो कि एक त्रिशाढ़े हाउस है। और यहाँ आपके मंगल जो है आपके जो एफर्ट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप एफर्ट भी अच्छे कर पाएंगे और उससे आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो मंगल का यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए पोजीशन जो है ये 45 दिन बहुत अच्छी है आपके ग्रोथ के लिए, आपको आर्थिक लाभ देने के लिए। जिस डायरेक्शन में भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। अब इसके बाद सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए भी मंगल जो है वो एक किस्म से योग कारक हैं। क्यों? क्योंकि ये नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं और चौथे घर के स्वामी हो जाते हैं, तो बैठेंगे दूसरे घर में, धन भाव में। तो एक तो ये कि चौथे घर के स्वामी हैं, चौथा घर सुख स्थान है, और मंगल जो है दूसरे घर में बैठे हैं, तो दूसरा घर में प्रॉपर्टी से लाभ मिलता हुआ नज़र आता है। और बाकी जो है बच्चे भी अच्छा कर पाएंगे। और दूसरे घर में बैठकर बेसिकली देखा जाए तो ये आपको धन की तो वृद्धि करते ही हैं, लेकिन साथ में आपको खाने पीने में भी तीखी चीज़ों में काफ़ी अच्छी रुचि रहती है। वाणी आपकी काफ़ी तीखी हो जाती है, उस पर आपको ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। बस इतना ही करना है, वैसे आपके लिए और बाकी परेशानियां नहीं हैं। और मंगल की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेगी, जो आपको धन लाभ भी देगी। और दशम भाव के स्वामी होते हुए अगर धन भाव में बैठे हैं तो आपको कार्य क्षेत्र से भी धन का लाभ होगा। हो सकता है आप अपने फैमिली बिजनेस में अपने पार्टिसिपेट कर रहे हों या करने की सोच रहे हों, ऐसी स्थिति भी दिखाई देती है। और साथ में क्योंकि पंचम भाव के भी स्वामी हैं जो बच्चों से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और पंचम भाव पर दृष्टि भी रहेगी इनकी। अब बात करेंगे कन्या राशि। तो कन्या राशि में ये आ रहे हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए ये मंगल जो है वो हो जाते हैं तीसरे और आठवें घर के स्वामी। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक तीसरे और आठवें घर के स्वामी अगर आपकी राशि पर बैठे हो पहले घर में, तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेंगे। तो वहाँ पर आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा आपके कामों में कहीं ना कहीं रुकावट भी पैदा कर सकते हैं। और पहले घर में बैठकर जैसे कहते हैं ना मांगलिक भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी परेशानी का कारण बनेंगे, कुछ तनाव पैदा होगा। तो दोनों सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने कामों पर भी फोकस करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगली राशि है तुला।
तुला राशि के लिए मंगल जो है देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, सॉरी दूसरे भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के। तो यहाँ पर बेसिकली एक तो मारक भी हो जाते हैं, लेकिन धन भाव के स्वामी अगर राशि आपके पहले घर में बैठे हैं तो धन का लाभ तो देते हैं। तुला ने 12वें घर में बैठेंगे तो धन के स्वामी अगर अपने से 11वें में बैठे हैं तो आपको लाभ देंगे। खासकर लाभ किस में देंगे? अगर आप विदेश से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी विदेशी लोगों को कोचिंग या कोई ऐसी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उससे आपको लाभ मिल सकता है। वरना और कोई अगर ये सब नहीं है तो आपके फिर खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। ये सब आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सप्तम भाव के स्वामी होते हुए आपके पार्टनरशिप के बारे में कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। आपको पति पत्नी के रिश्ते में भी आपको कोई ना कोई खर्चे दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब आपके लिए तुला राशि वालों के लिए स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और मेष राशि छठे घर में पड़ती है और ये बैठेंगे आपके एकादश भाव में। तो एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं, चाहे वो सौम्य हो या फिर कोई भी हो, क्योंकि त्रिषाढ़े हाउस है, आप एफर्ट करते हैं और उससे आपको काफ़ी बड़े लाभ मिलते हैं। तो ये वैसे भी लाभ स्थान है। एकादश भाव जो है इससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ दिखाई देते हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति है और आपको स्ट्रगल करने में भी आपकी मदद करते हैं ये, क्योंकि छठे से छठा घर पड़ता है। अब बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए मंगल की स्थिति होगी 10वें घर में। 10वें घर में देखा जाए तो ये दिग्बली हो जाते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में एनर्जी देते हैं। आप कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे किस्म से प्रदर्शन करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा के करते हैं और आपको डेफिनेटली उससे जो है काफ़ी लाभ मिलता है, आगे बढ़ पाते हैं और काम करने के तरीके, काम करने की सोच जो है वो आपकी थोड़ी सी बदलती है और नए तरीके से काम करते हैं, जिससे आपके जो साथी हैं या आपके सीनियर्स हैं वो प्रसन्न होते हैं। बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो धनु राशि वालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा गोचर है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों के लिए देखा जाए तो मंगल जो है वो चौथे घर के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। ये बैठेंगे नवम भाव में। नवम भाव एक पावरफुल त्रिकोण स्थान है। यहाँ पर बैठकर एक तो क्योंकि धर्म का स्थान है तो धर्म के विषयों में आपकी रुचि हो सकती है, आप कोई धार्मिक या पिलग्रिमेज पर जा सकते हैं। दूसरा क्योंकि एकादश भाव के स्वामी हैं तो यहाँ पर ये आपके लिए लाभ दे सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव से 11वें में बैठे हैं तो आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। और चौथे घर के स्वामी हैं तो वहाँ से बेसिकली देखा जाए तो आपको प्रॉपर्टी के मामलों में लाभ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं स्ट्रगल भी रह सकता है, किसी इशू पर कोई ना कोई स्ट्रगल भी रह सकता है। तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए मंगल की स्थिति होगी 8वें घर में और कुंभ राशि के लिए मंगल जो है वो दशम भाव के स्वामी हैं और साथ ही में ये आपके पड़ेंगे तीसरे घर के स्वामी। तो दोनों घर ऐसे हैं, एक कार्यक्षेत्र है, एक आपका एफर्ट का घर है और मंगल बैठ गए 8वें घर में। 8वां घर क्या कहता है? 8वां घर कहता है ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग सम चेंज, कुछ नया तरीका लेके आओ, कुछ नए एफर्ट लेके आओ, ताकि आपके लिए ये जो है जो एफर्ट लगाना है वो कुछ नई डायरेक्शन हो, कुछ नयापन हो उसमें। तो ये आपके लिए चैलेंज हो जाता है एक किस्म से। कार्यक्षेत्र में इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपके कुछ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन 8वें घर में बैठकर थोड़ी सी परेशानी भी देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देंगे आपके कार्यों में। आपको कोर्ट कचहरी के केस अगर तो उनको बड़े तरीके से निपटाइएगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। गाड़ी चलाते हैं तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए, एक्सीडेंट्स वगैरह या चोट वगैरह से बचने की कोशिश करिए। ये स्थिति है।
अब बात करेंगे मीन राशि के अंत में। मीन राशि के लिए मंगल जो है बेसिकली स्वामी हो जाते हैं आपके दूसरे और भाग्य स्थान के स्वामी। तो एक धन से जुड़े हुए हैं और एक जुड़े हुए हैं आपके भाग्य से, और ये बैठेंगे सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में देखा जाए तो स्थिति तो अच्छी है, क्योंकि यहाँ से वो आपके धन भाव को भी देखते हैं तो धन में वृद्धि भी होगी, आपकी राशि को भी देखते हैं तो एनर्जी देते हैं, और भाग्य स्थान से 11वें में बैठे हैं तो भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन सप्तम भाव में क्योंकि जो आपके पार्टनरशिप का घर है, चाहे वो पति पत्नी का हो या फिर बिजनेस रिलेशनशिप हो, यहाँ पर कोई ना कोई मनमुटाव हो सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समन्वय बना के चलना है, थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलनी है। कोई आर्गुमेंट वगैरह हो तो उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी वैसे तो देखा जाए आपके लिए, क्योंकि अच्छे घरों के स्वामी हैं और मंगल, लेकिन 7वें घर में और वो भी कन्या राशि में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मंगल अगर आपकी राशि में अगर कमज़ोर हैं, आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा दिन में 2 बार तो ज़रूर पढ़ें, कम से कम 1 बार सुबह और 1 बार सूर्यास्त के बाद। और अगर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, ये भी बहुत अच्छा रहता है। और हनुमान मंदिर विज़िट करें मंगलवार को, और कुछ मीठा बांटें, या फिर ज़रूरतमंद लोगों को लाल मसूर की दाल या लाल कपड़ा देकर, ये भी एक अच्छा उपाय होता है मंगल को मजबूत करने का। व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए नंबर पर अपने जन्म के विवरण देकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।